राज्यसभा में बड़ा उलटफेर, 2026 में 73 सीटें खाली, एनडीए को फायदा। दरअसल 2026 राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साल होने जा रहा है। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राज्यसभा के करीब 73 सीटें भी खाली होंगी। इसका मतलब है कि ऊपरी सदन के समीकरण बदल सकते हैं। वहीं राज्यसभा की सीट को लेकर बिहार एनडीए के भीतर पहले से ही विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है, जो कि आने वाले समय में आपको बता दें कि राजनीतिक समीकरणों को और भी ज्यादा जटिल बना सकती है। 2026 की अगर बात करें तो 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी साल के अंत में राज्यसभा की लगभग 73 सीटें खाली होंगी, जिस पर चुनाव कराए जाएंगे। ये सीटें अप्रैल, जून और नवंबर 2026 में खाली होंगी। आपको बता दें कि आने वाले समय में बिहार से 5 सीटें, उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा की सीटें राज्यसभा में खाली होने जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कई पूर्वोत्तर राज्यों से भी सीटें खाली होंगी। इस वजह से कई बड़े नेताओं का कार्यकाल भी जो है वो खत्म होगा। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में राज्यसभा को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों के बीच विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। जीतन राम मांझी के कई बयान सामने आ चुके हैं। बीजेपी सबको उचित स्थान देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एनडीए में से मचे घमासान पर चुटकी भी लेते हुए नजर आ रही है। चलिए इस मामले पर क्या कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का, वो आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का हमेशा सम्यक और संतुलित सौहार्दपूर्ण उनसे संबंध रखती है। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा की सीटों को लेकर। बिहार समेत पूरे देश में राज्यसभा के सीट को लेकर के भाजपा में जिस तरह से आपसी द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है, ये दर्शाता है कि अब विचारधारा गई तेल लेने। भाजपा के अंदर भी अब वही कहानी लगातार सत्ता के लिए हो रही है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी का सीट, हरिवंश जी का सीट और भी कई लोग हैं, उनके टर्म खत्म होने वाले हैं। उस सीट को लेकर के कि किसको ये मलाई मिलेगी, इस सीट पर कौन जाएगा, इसको लेकर के लगातार घमासान भाजपा के अंदर देखने को मिल रहा है। दरअसल 2026 में राज्यसभा से रिटायर होने वाले प्रमुख नेताओं के नाम इस प्रकार हैं, जिसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे, एचडी देवगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार, बीजेपी के राज्यसभा सांसद और मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन। राज्यसभा की 73 सीटें अप्रैल से जून 2026 के बीच खाली होंगी, जबकि बाकी सीटें नवंबर 2026 तक खाली होंगी। आपको बता दें कि इन सीटों में है आप बिहार की अगर बात करें तो बिहार से 5 सीटें राज्यसभा की हैं। इसके अलावा झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड से 2 सीटें, तेलंगाना से 1, आंध्र प्रदेश से 4, तमिलनाडु की बात करें तो 6, पश्चिम बंगाल से 5। नवंबर में उत्तर प्रदेश की भी 10 राज्यसभा सीटें खाली होंगी। और ऐसे में विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में संख्या बल के आधार पर राज्यसभा की सीटें निर्धारित होती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2 सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी सीटें खाली होंगी। फिलहाल राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में एनडीए के 129 सांसद हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के 78 सांसद राज्यसभा में हैं। लेकिन राजनीति के हिसाब से अगर बात करें, राजनीतिक आकलन के मुताबिक बीजेपी को बार नंबर गेम में अधिक सीटें मिलना, इस बार नंबर गेम में अधिक सीटें मिलना तय है। चलिए सुनिए क्या कुछ कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस प्रेम शुक्ला का इस मुद्दे पर। ये भारतीय जनता पार्टी को विविध राज्यों से जिस तरह का जनादेश प्राप्त हुआ है, लोकतंत्र में जनादेश का सर्वाधिक महत्व है और जिसके पास बेहतर जनादेश हुआ विधानसभाओं में, स्वाभाविक तौर पर राज्यसभा में उसकी सीटें बढ़ेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से पूरे देश में
प्रचंड जनादेश बढ़ता जा रहा है, उसी के अनुपात में राज्यसभा में भी भाजपा की सीटें बढ़ना स्वाभाविक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अप्रैल 2026 में 7 राज्यसभा सीटें खाली होंगी, जिसमें से शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले शामिल हैं। राजनीतिक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को 6 सीटें मिल सकती हैं, विपक्ष को 1 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 4 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने वाला है। यहाँ 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं, जिसमें से 1 सीट विपक्ष को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को भेजेगी या जेडीएस का समर्थन देगी, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल से 5 और इसके अलावा तमिलनाडु से 6 सांसद रिटायर भी होंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों से भी कई सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड से नरेश बंसल और हिमाचल प्रदेश से इंदु बाला गोस्वामी रिटायर हो सकती हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की अगर बात करें और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का भी कार्यकाल मार्च 2026 में खत्म हो रहा है। चलिए राजनीतिक विश्लेषक इस पर क्या सोचते हैं, आपको सुनवाते हैं। नहीं, सीटें खाली होना बहुत अच्छी बात है और उसका बैलेंस बढ़ जाना, पार्टी का बहुमत हो जाना राज्यसभा में बहुत अच्छी बात है। लेकिन आकांक्षाएं पूरी कर पाना, कोलिएशन के सहयोगियों की आकांक्षाएं पूरी कर पाना, अपने मंत्रियों की जरूरतों को पूरी कर पाना बहुत बड़ी चुनौती है और पार्टी को बहुत इसमें संतुलन साधना होगा। यानी कि कुल मिलाकर जिन 73 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें से 43 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास है। राजनीतिक आकलन के मुताबिक 2026 के राज्यसभा चुनाव में एनडीए को करीब 48 सीटें मिल सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो राज्यसभा में एनडीए की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी और सरकार के लिए कानून पास करवाना आसान हो जाएगा। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।